निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए, यानी कि आपको गुणा करना है। सिंपल बात, गुणनफल का आ रहा है यार, गुणनफल तो गुणा करना है। बेसिकली गुणा करने के लिए बताया था हमने कि रो इंटू कॉलम होता है, ठीक है, यानी कि पंक्ति से गुणा में करते हैं ना। तो पहले पंक्ति से हम लोग स्तंभ में गुणा करते हैं, यानी ऐसे जाके ऐसे करते हैं, ऐसे जाके ऐसे करते हैं, यानी ये पहला उठाएंगे तो दोनों से करेंगे। देखो ध्यान से, ए में ए का गुणा कर देंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और बी में बी का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया ना, ऐसे जाके ऐसे गए। अभी पहले वाला से ही इस दूसरे वाला में करेंगे, ए में बी का गुणा कर देंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और प्लस अब इस बी में ए का गुणा करेंगे तो ए बी हो जाएगा। समझ में आ गया ना अच्छे तरीके से। अब इस दूसरे वाले को उठाएंगे तो पहले इससे करेंगे फिर इससे करेंगे, तो पहले बी में ए का गुणा कर देंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और प्लस का चिन्ह दे देंगे, इस ए में बी का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब इस माइनस बी को उठा के माइनस बी से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस गुणा में हो जाता है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा बी स्क्वायर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, और प्लस का चिन्ह ए में ए का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। आई होप कि आपको इतना अच्छे से समझ में मेरे भाई आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब ध्यान से अगर आप देखोगे ना यहाँ पर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए तो जस का तस लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो एक माइनस में है ए बी और एक प्लस में, पूरा खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, जीरो। यहाँ से भी सेम वही चीज़ है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा तुम्हारा जीरो, और यहाँ से तो तुम्हारा ये लिख सकते हो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। पहला पार्ट क्या हो गया, स्वाहा हो गया। अब दूसरे पार्ट को थोड़ा अच्छे तरीके से देखना, गौर तरीके से देखना यार, ठीक है। तो हमने बोला था आपको कि रो उठा के पहले कॉलम से गुणा होता है, यानी एक को दो से गुणा कर दोगे तो दो हो जाएगा, एक को तीन से गुणा करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा, ठीक है। और इसी एक को उठा के चार से गुणा करोगे तो चार हो जाएगा। अब इस दूसरे वाले रो को उठाओगे, इन तीन से गुणा, दो तिहाई, दो दूना क्या हो जाएगा, चार, दो तिहाई छः, दो चौका आठ। अब इस तीन को उठाओगे, तीन दूना छः, तीन तरीके नौ, और तीन चौका 12। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पहले उसको उठा के इन तीनों से करा, पहला लाइन। दूसरा में दो दूनी चार, दो तीन छः, दो चौका आठ, दूसरा लाइन। और तीन दूनी छः, तीन तरीके नौ, तीन चौका 12, तीसरा लाइन। और यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कभी भी याद रखना, रो से कॉलम में हम लोग गुणा करते हैं, ठीक है। रो इंटू कॉलम, रो क्या होता है, सूतल वाला ना, ये जो सूतल है, और कॉलम खड़ा वाला। अब ये भी तुम्हारा गुणा करने के लिए है, तो ऐसे उठा के ऐसे गुणा करेंगे, एक में एक का गुणा करोगे तो एक हो जाएगा, और इस माइनस दो को माइनस प्लस दो से करोगे तो दो दूना का चार हो जाएगा, यानी कि प्लस में और माइनस में क्या हो जाएगा, चार। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे उठा के एक में दो से गुणा करोगे तो दो, प्लस माइनस दो को तीन से गुणा करोगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, छः, और एक में तीन का गुणा करोगे तो हो जाएगा तीन, प्लस में माइनस दो में एक से गुणा करोगे तो हो जाएगा माइनस का दो। इसी तरह से अब इस क्या करेंगे, दूसरे वाले को उठाएंगे एंड पारा पारी इन तीनों लाइन से करेंगे, यानी कि दो में एक से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा दो, और तीन दूना का छः, दो दूना चार हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, तितरी के नौ हो जाएगा। एंड दो तीन छः और तीन एकम तीन, दो तीन छः और तीन एकम तीन। अब इसको चाहो तब करके आंसर लिख लो डायरेक्ट। माइनस प्लस माइनस, चार मतलब एक जाएगा तो माइनस के क्या बचेगा, तीन बचेगा। डरना नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी अच्छे तरीके से करना है, होनेस्ट तरीके से करना है, डरना नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, बिल्कुल भी नहीं डरना है आपको, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर तुम्हारा माइनस प्लस माइनस, तो छः में दो जगह तो क्या हो जाएगा, माइनस का चार, और यहाँ पर तुम्हारा माइनस, तो तीन में दो जगह तो हो जाएगा एक, यहाँ दोनों जोड़ दोगे तो आठ हो जाएगा, यहाँ पर नौ चार हो जाएगा 13, और यहाँ पर छः तीन हो जाएगा 9। एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ए पार्ट भी अच्छे तरीके से। अब आप में थोड़ी सी रफ्तार आ गई होगी, तो ऐसे जाके ऐसे आना है, याद रखना। तो दो एकम दो, प्लस तीन, जीरो में गुणा करेंगे तो जीरो, प्लस चार तीन 12, यानी पहला को उठा के पहला से पारापारी कर दिया। अब इस पहले वाले को उठा के इस दूसरे वाले से करेंगे तो दो तीन माइनस के हो जाएगा छः, प्लस का छः, प्लस का जीरो हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट करते हैं। अब इसी पहले वाले को उठा के इससे करेंगे पारापारी, तो दो पाँच हो जाएगा 10, तीन चौके हो जाएगा 12, चार पाँच हो जाएगा 20, ठीक है मेरे भाई। तो ये पहला वाला रो खत्म हो गया। अब इस दूसरे वाले रो में आएंगे और सब कॉलम से हम लोग क्या करेंगे, गुणा। तो तीन में एक का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा तीन, चार में जीरो का गुणा करेंगे तो जो हो जाएगा जीरो, और पाँच में तीन का गुणा करेंगे तो पाँच तीन 15। अब इस दूसरे वाले लाइन में करेंगे, ठीक है, इसको उठा के याद रखना, ठीक है, इस वाले उठा के बीच वाला, तो तितरी के हो जाएगा माइनस के 9, और हो जाएगा प्लस में चार दूनी के 8, और प्लस में जीरो से गुणा होगा तो बना देगा तुम्हारा जीरो, कोई दिक्कत नहीं। अब इस देखो, अब इसी को उठा के इस तीसरे वाले से करेंगे तो तीन पच्चे हो जाएगा 15, प्लस पंचौक हो जाएगा 20, और छः पच्चे हो जाएगा 30, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बल्कि सॉरी, पाँच पचास 25, ठीक है, 50 25। अब इस तीसरे वाले को उठा के इससे करेंगे तो हम लोग शर्ट करेंगे, चार
जीरो और क्या हो जाएगा 18। थोड़ा सा फास्ट करना सीखोगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा 12 और प्लस का 10 प्लस का 0, क्योंकि ऐसे करके अब तीसरा वाला बचा तो 4 5 20, 5 के 20, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड 6 5 30। तो यार थोड़ा सा फास्ट, ठीक है। मल्टीप्लाई में मेरे को पता है थोड़ा सा दिक्कत होगा, रिवाइज मारोगे चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। एंड इसको टोटल को जोड़ो आ जाएगा 14, इस टोटल माइनस प्लस खत्म 0, क्या हो जाएगा 0। एंड इसको जोड़ोगे टोटल हो जाएगा तुम्हारा 42, इसको जोड़ोगे तो 5 18 हो जाएगा, 15 3 18। हाई देखो 8 माइनस प्लस माइनस माइनस का क्या हो जाएगा 1। बहुत बढ़िया, जीरो से कोई मतलब थोड़ी होता है भाई। और इन सब को जोड़ दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 56, इन सब को जोड़ोगे तो 18 4 हो जाएगा 22। देखो अब माइनस प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा 2, और यहाँ पर तुम्हारा 20 40 30 70, तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ गया 70, और ये तुम्हारा हो गया इसका आंसर। ठीक है मेरे भाई, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करना। एंड इसका 5वां पार्ट है, ठीक है। तो 5वां पार्ट करोगे सेम इससे जाके ऐसे गुणा करोगे। ले यार ये थोड़ा सा बहुत लेंदी लगता है मेरे को, ठीक है। मतलब थोड़ा सा इरिटेशन होता है। अब इसमें जाके इसमें करोगे तो 0 हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा 1 में 2 के गुणा करोगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 प्लस का 1 हो जाएगा। अब इस दूसरे वाले को उठा के पहले वाले से करोगे 3 एकम 3 और 2 में करोगे तो -2, ठीक है। उस तरह से यार देखो अच्छे से करो, ठीक है। मेरे को भी इसमें गुस्सा आता है, ऐसा बात नहीं है कि मेरे को मज़ा आता है भाई, मेरे को भी इसमें गुस्सा आता है, बहुत इरिटेशन वाली बातें होती हैं, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अब तो बना लोगे यार, अब तो आपको प्रैक्टिस हो गया होगा। एंड इसको आप सोल्व आउट करोगे तो माइनस प्लस माइनस 1 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा 2 आ जाएगा, यहाँ से तुम्हारा 3 आ जाएगा। इतना कैलकुलेशन तो तुम्हें आता ही है कि तुम्हें अब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को। एंड यहाँ से तुम्हारा माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ से तुम्हारा 2 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस माइनस खत्म तो यहाँ से तुम्हारा 0 आ जाएगा। एंड ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। अच्छे से समझ में आया होगा ना। एंड अगले पार्ट के ऊपर हम लोग बढ़ेंगे, 6 नंबर का पार्ट है, और इसमें भी गुणा करना है। ले भाई पहले ऐसे जाके ऐसे जाना है, 3 दूना का क्या कर दोगे 6, -1 में 1 का गुणा करोगे तो माइनस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस में ही रहेगा, याद रखना। और 3 में 3 का गुणा कर दोगे तो प्लस में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो तुम्हारा इतना हो गया अच्छे तरीके से। एंड इसी को उठा के इस दूसरे वाले से करोगे तो 3 तरीके 9, तो माइनस में 9 प्लस -1 से 0 में कर दोगे तो 0 हो जाएगा। माइनस प्लस में कोई मतलब नहीं होता ना भाई, ठीक है। माइनस यहाँ लिख लो ना, होता है भाई ना, कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग भी। और 3 एकम क्या होता है 3 होता है। हो गया अच्छे तरीके से। अब दूसरे लाइन में करेंगे, दूसरे वाले को उठा के इस पहले से करेंगे तो -1 में 2 का गुणा कर दोगे तो माइनस में हो जाएगा तुम्हारा 2, प्लस में 0 प्लस में क्या हो जाएगा 6। थोड़ा सा मैं फास्ट कर देता हूँ, ठीक है। मतलब बोल के समझाने में थोड़ा इरिटेशन गुस्सा वहीं समझ लो यार। अब इसको सोल्व आउट कर दोगे पूरे को, प्लस माइनस माइनस 6 में लग जाएगा 5 और 9 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 14, ठीक है। और इसको सोल्व आउट कर दोगे तो हो जाएगा -6, इसको करोगे तो तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 5, और ये तुम्हारा आंसर हो गया। इसके साथ एक क्वेश्चन स्वभाव होता है भाई, एक इरिटेशन खत्म होती है हम लोग की, एक गुस्सा खत्म होता है, ठीक है।